साथियों जय मूल निवासी। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मान्यवर बामन मेश्राम साहब ने ऐलान किया है कि 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेड क्वार्टर पे मोर्चा लेकर के जाएंगे और शांति तरीके से लेकर के जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार देता है, यानी बोलने का अधिकार और विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार संविधान का आर्टिकल 19 देता है। लेकिन आरएसएस के इशारे पर ब्राह्मणों ने हरियाणा में वामसेव के कार्यक्रम को प्रशासन के सहारे रोकने का काम किया, जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन वामसेव ने एक कार्यक्रम किया और दिल्ली में किया और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखे भी। तो साथियों, आज तक ब्राह्मण हमारी बात को दबाता ही आया है। बोलने पर हमारे संत गुरुओं महापुरुषों का हत्या भी करते आया है, जैसे संत कबीर, संत तुकाराम, रविदास, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इत्यादि लोगों का हत्या ब्राह्मणों ने किया। यह एक इतिहास है और हमें अपने इतिहास से सबक लेनी होगी, क्योंकि ब्राह्मण कभी भी धोखा कर सकता है। नागपुर में 6 अक्टूबर को ब्राह्मण यदि हिंसा का सहारा लिया या ले भी सकता है, क्योंकि उसका इतिहास रहा है, तो ले भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वे लोग हथियार, गोला, बंदूक, बारूद इत्यादि रखते हैं और उसका पूजा भी करते हैं, समय समय पर इसका प्रदर्शन करते हैं, डराते भी हैं इसका प्रदर्शन करके। अगर वे लोग डराने या हिंसा करने का काम किया तो हम लोग हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि हम लोग तो बुद्ध को मानने वाले हैं, भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्धा ने कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद ब्राह्मणों ने हिंसा का सहारा लिया तो भारत में गृह युद्ध छिड़ सकती है और ब्राह्मण भारत में रह भी नहीं पाएगा और यूरेशिया जा भी नहीं पाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव का इतिहास एक बार पुनः दोहरा दिया जाएगा। जो मूल निवासी नागवंशियों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर और मूली की तरह काटा था, वो भी केवल 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाओं का मान मर्दन किया था। हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के वंशज नागपुर में आ रहे हैं। याद रखना, इस बार 1.5 लाख लोग हम लोग आ रहे हैं, कम नहीं। उस बार तो 500 लोग थे भीमा कोरेगांव में, और इस बार हम लोग 1.5 लाख आ रहे हैं। और इस बार अपना हिसाब किताब लगा लेना, क्योंकि भीमा कोरेगांव में एक महार सैनिकों ने 56 पेशवाओं को काटा था। तो इस बार अगर वैसा नौबत आ गई तो 1.5 लाख में 56 का गुणा करके अपना हिसाब किताब लगा लेना, 84 लाख आता है। यानी 84 लोगों को
84 लाख लोगों का वारा न्यारा करने का ताकत रखने वाला संगठन नागपुर में जा रहा है। और मूल निवासी लोग तो दिन प्रतिदिन मरते हैं। कोई बेरोजगारी से मरता है, कोई भूखमरी से मरता है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसी तरह से मर जाता है। ये क्यों मरता है? आप लोगों के गलत नीतियों के कारण। तो वो लोग भी जा रहे हैं, जो बेरोजगार हैं वो भी नागपुर जा रहे हैं, जो किसान हैं वो भी जा रहे हैं। तो इस बार आत्महत्या नहीं करेंगे। इस बार या तो मारेंगे और नहीं तो शहीद हो जाएंगे। यदि ऐसा किया तो, यदि हिंसा का सहारा तुम लोगों ने लिया तो नहीं, अगर शांति पूर्वक से हम लोगों को अपनी बात रखने दिया तब तो इस भारतवर्ष में रह पाओगे। हम लोग खुद आबादी के हिसाब से तुम लोगों को भागीदारी देना चाहते हैं, लेकिन यदि आज़ाद भारत में हमारा हक अधिकार छीनते रहोगे, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करते रहोगे, तो ये जान लेना कि यूरेशिया जा भी नहीं पाओगे और भारत में रह भी नहीं पाओगे। इसलिए यदि कोई कदम उठाना तो बहुत सोच समझ के उठाना, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक बार पुनः भीमा कोरेगांव के इतिहास को दोहराएं। तो इसके लिए सतर्क रहना। और मूल निवासी भाई, आप लोगों ने हमारे बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।